हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। और इस रीडिंग में मैं मैसेजेस भी इंक्लूड करूँगी आपके पर्सन की तरफ से, और साथ में ओरेकल कार्ड्स भी ऐड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आप दोनों की बातचीत होगी, हाँ या ना। Let's see. The Wheel of Fortune, Two of Swords, Two of Cups, Page of Pentacles, Six of Swords, Nine of Swords, Judgment, King of Swords. Underneath the deck we do have Page of Swords. मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों की कोई बातचीत होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, उस इंसान को लेकर आपको क्लैरिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आने वाली है। और सेम गोज फॉर योर पर्सन। जहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी अपने पर्सन को लेकर, जहाँ पे आपके जहन में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसी तरह आपके पर्सन के दिल में भी आपको लेकर, आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आपका पर्सन आपके बारे में थ्रू डिवाइन हेल्प उसको कहीं ना कहीं कुछ ख्वाब में कुछ वैसे ही साइंस या मैसेजेस पिक करके उसको आपकी तरफ एक सर्टन सा जो है वो एक पुल फील हो, और जिसके बारे में वो सोचेगा, जिसके बारे में वो एक थॉटफुल प्रोसेस से गुजरेगा कि वाई इज़ इट सो, क्यों उसको वो फील आ रही है जैसे डिवाइन उसको आपकी तरफ लेकर आ रही है। सो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी मोर ऑफ दैट टाइम नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की बातचीत होगी या कम्युनिकेशन होगी। मुझे लग रहा है कि चीज़ें स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दिख नहीं रही हैं। ऐसी एनर्जी मूव हो रही है जो कि आपको राइट नाउ 3D रियलिटी में दिखेगा नहीं कि कुछ हो भी रहा है। इट्स मोर लाइक अ फीलिंग्स पार्ट ऑफ द कनेक्शन। कुछ बदल ज़रूर रहा है, लेकिन इट्स मोर ऑन द फीलिंग्स लेवल। रियलिटी में आपको चेंज नहीं दिखेगा। ऐसा है कि जो होने वाला है कुछ, बट होगा नहीं। इट्स गोना बी मोर ऑफ दैट थिंग। सो मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द कनेक्शन जो है वो बढ़ता हुआ, एक उसका एक मोमेंटम गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स और क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में। मुझे लगता है कि एक ये क्लैरिटी कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ होगा अच्छा होगा तो सही है, अच्छा नहीं होता यू आर नॉट रेडी टू गो बैक टू ओल्ड वेज ऑफ डीलिंग विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि कनेक्शन अच्छा होता है तो ठीक है, आप इस कनेक्शन में रहना चाहोगे, बट पहले की तरह की सिचुएशन में आप वापस नहीं जाना चाहते जहाँ पे आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता हो, जहाँ आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता हो, जहाँ पे आपका पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करता हो। आप इस कनेक्शन में गिव इन करोगे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आपका पर्सन आपको रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ कनेक्शन में आगे लेकर चलता है, जहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज के साथ चीज़ें आगे बढ़ें। आपके जहन में ये क्लैरिटी आने वाली है। और लेट्स सी और क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि एक सेल्फ लव की तरफ आपका रुझान या ध्यान जो है वो ज़्यादा जाएगा। और आपको एक चीज़ फील होगी कि अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको प्यार चाहिए इस इंसान से, तो आपको वो एक म्यूचुअल एनर्जीज के साथ चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि एक वन साइडेड कनेक्शन जो रहा हो शायद आप लोगों का, आपको उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है। एक बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी आपके लिए आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि जहाँ पे बात आती है आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। और जब ये आपको मिस करेगा तो मुझे नहीं लगता कि एक लवी डवी एनर्जी आ रही है उसके अंदर से। एक इट्स गोना बी मोर लाइक कि वो सोचेगा कि क्या आपके साथ इसका फ्यूचर हो सकता है या नहीं। इट्स नॉट अबाउट द लव और द फीलिंग्स पार्ट ऑफ इट। इट्स मोर लाइक कि जैसे आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हो ना कि क्या मुझे ये कंसिडर करना चाहिए, क्या मुझे ये सिचुएशन को आगे ले जाना चाहिए, तो एक थॉटफुल वे में आपका पर्सन आपके बारे में सोचेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन जो है वो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर वो आपकी तरफ ले रहा है।
होल्ड ऑन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है ना काफ़ी हद तक सीन से एब्सेंट रहेगा। मुझे आप लोगों की बातचीत बिल्कुल भी होते नहीं दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, बल्कि उसके बाद भी मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है चीज़ों के बारे में सोच ज़रूर रहा होगा, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए नहीं। इट्स स्मॉल लाइक कि वो कॉन्टेम्पलेट करेगा, सोचेगा, फिर थोड़ा टाइम और लेगा, ड्रैग करेगा चीज़ें, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन लेगा। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में आपके पर्सन के साथ आपकी कोई भी बातचीत होगी। इट्स मोर लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि आपको वापस नहीं जाना, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आपके पर्सन के एंड से आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ आज सच क्लियर होता दिखेगा। लेट्स सी क्या और मेजर शिफ्ट आने वाला है। एस ऑफ वांड्स एंड द हिएरोफेंट। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक आप लोगों के अंदर एक रिन्यूड पैशन होगा टूवर्ड्स योर लाइफ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ओवरऑल, विच हैज़ नथिंग टू डू विद योर पर्सन। यू नो, आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है उसका एज सच उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को लेकर एक स्टेबल फाउंडेशन सेट कर रहे हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट इन योर लव लाइफ, इससे कम कुछ भी नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, पैशन, और आप एक्साइटेड हो टू हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ जो आपको ये सब प्रोवाइड कर सके। चाहे वो यही पर्सन आता है, मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कंसर्न्ड होगे कि ये है या कोई और है। इट्स गोना बी मोर ऑफ द थिंग जहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, एक म्यूचुअल कनेक्शन जो कि स्टेबल हो, जो कि ब्यूटीफुल हो, जो कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव लेकर आए, एक पीस लेकर आए। सो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। कहीं ना कहीं आप दुआ करते हुए भी दिख रहे हो यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि स्पेसिफिक समवन जो है वो आपकी प्रायोरिटी या आपके दिमाग पे जो है वो हैवीली नहीं रहेगा। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। वाओ, यू आर ऑल माइन, आई प्रॉमिस, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, और कहीं ना कहीं वो शायद दुआ कर रहा है कि आप उसके ही बनो। बट टू बी ऑनेस्ट, ये जो करंट जो एनर्जीज हमें दिख रही हैं आपके पर्सन की, मुझे लग रहा है कि इट्स मोर लाइक कि वो दिल से आपको चाहता है या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उनको ओपनली ना तो एक्सप्रेस करता है ना ही करना चाह रहा है। इवन राइट नाउ भी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके पर्सन की एनर्जी एब्सेंट है काफ़ी हद तक। लेट्स टेक 2 कार्ड्स फॉर दीज 2 कार्ड्स है जो मैसेजेस कार्ड्स हैं। लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन और आपसे। मुझे लगता है कि आपसे आपका पर्सन प्यार करता है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसका ऑब्सेशन आपको लेकर बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। चाहे आपकी कम्युनिकेशन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, चाहे थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो ऑब्सेस कर रहा है अब आपके बारे में, और कहीं ना कहीं उसका प्यार आपको लेकर जो है वो बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि गेनिंग द होल सिचुएशन इज़ गेनिंग मोमेंटम। कहीं ना कहीं चीज़ें बन रही हैं, बढ़ रही हैं उसके दिल में आपको लेकर। सो कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मुझे लगता है कि राइट ना आपको बहुत ज़्यादा अपनी करंट सिचुएशन को अपने आप को प्रेजेंट रखते हुए, करंट सर्कमस्टांसिस में रहते हुए कोशिश करो कि लिव इन द मोमेंट करो राइट ना। ज़्यादा ना तो फ्यूचर ना ही पास्ट के बारे में सोचो राइट ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे कनेक्टेड टू द डिवाइन और स्टे ग्राउंडेड राइट नाउ। Sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम रहेगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स, जहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप अपनी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो गॉड गिवन हैं आपको, आप उनको इन्हांस कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट द लाइफ दैट यू डिज़ायर। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन विद द डिवाइन ऑल्सो इज गोइंग टू गेट इम्प्रूव्ड, और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर। स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे अपने पर्सन को, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सडन शिफ्ट के जैसे चेंज रहेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू करना शुरू करोगे और अपने पर्सन को चेस करना बिल्कुल छोड़ दोगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नॉट दैट कि आप उस चीज़ को परसू करोगे या उस पर्सन को परसू करोगे, इट्स मोर लाइक कि आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको आने वाले टाइम में ज़रूर दिखेंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीड फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।